राम राम। जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन मेरे यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, रिजल्ट आ गया। मैंने इसके पहले 3-4 वीडियो और जारी कर दिए। ये वीडियो जो है, ये एनडीए सरकार के बहुमत में आने के बाद भी क्या समीकरण बनता है। कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग जोड़ते हैं, तो भी क्या नरेंद्र मोदी जी को कोई नुकसान है? क्या भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है? इसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए, आप बहुमत आ गई है, कहीं कोई और चुनाव के पहले का गठबंधन है। राष्ट्रपति जी सबसे पहले निश्चित रूप से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत पाए हुए पार्टी को ही बुलाएंगे, चाहे जो भी मामला हो। एनडीए पूर्व बहुमत में है, मान लो एनडीए बहुमत में नहीं भी होता तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को सरकार बुलाना पड़ता ही। ये परंपरा है और एक प्रकार का नियम है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले सरकार बनाने जाएगी, दावा पेश करेगी और राष्ट्रपति जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का ओथ बिल्कुल दिलवाएंगे। क्या होता है, देखिए, 232 सीट इंडी गठबंधन आपका आया चुनाव जीतकर, लेकिन इसमें पेच है, ध्यान देना। मैं दोनों तरफ के पेच में बात करता हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना का 9 सांसद शायद मोदी जी के साथ आ जाए। आप ध्यान रखना, आप कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पुराने साथी हैं। खटास चालू हो गया चुनाव के समय से ही। एक लोकसभा की एक ऐसी कोई सीट थी जहां पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता को हराने का प्रयास हुआ, मैं बाद में नाम बता दूंगा। लड़ाई चालू हो गई, फिर राज्य में भी ठाकरे नहीं है, केंद्र में भी ठाकरे नहीं रहेंगे। ये संभव नहीं है कि आप दोनों जगह कितने साल लड़ेंगे। और कॉमन मुद्दे हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है, कई बिल पर ध्यान रखना। जब राज्यसभा लोकसभा पे कई बिल जब आएंगे तो उसमें शिवसेना खुला होकर आपका मोदी जी का साथ देगी। मोदी जी के जब साथ थे तो भी शिवसेना कई मुद्दों पे, जैसे प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाना था, तो भाजपा के साथ शिवसेना नहीं थी। आरक्षण के विषय पर बीजेपी के साथ शिवसेना नहीं थी। ये मान के चलिए शिवसेना अलग स्टैंड लेगी, मेरे को संभावनाएं ज्यादा लगती। शरद पवार की अपनी 8 सांसद आए, क्या पता जीत पवार शरद पवार फिर से मिल जाए, ताकि एक पार्टी बन जाए, एक ताकत बन जाए और वापस मोदी जी के साथ आ जाए। संभावना है। अब मान लो, ये मान के चलिए कि इंडी गठबंधन नहीं टूटेगा, मान लीजिए आप, तो 232 मान लीजिए आप, 4 ऐसे निर्दलीय जीत के आए मान लीजिए आप, जिसमें मेरे को लगता है कि पप्पू यादव पूर्णिया ये मोदी जी के साथ आएंगे, देख लेना। नहीं भी आएंगे तो कई सारे बिल पर समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं या तो वॉकआउट करेंगे। कुल मिला के परोक्ष अपरोक्ष समर्थन रहेगा। लेकिन जो लद्दाख से निर्दलीय जीते मोहम्मद हनीफा, आपका रावण जो जीता, रावण नाम से समझ लीजिए कि उसका क्या चरित्र और क्या विचारधारा है। रावण जीता नगीना उत्तर प्रदेश से, वो नहीं आएगा। अमृतपाल जी जो निर्दलीय जीते जेल में रहकर पंजाब से, ये जो सीटें कम कर दो आप 18 में, तो 14 में याद रखना, लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के 4 सांसद ये पिछले 10 साल से मोदी के साथ थे। मैं फिर आपको अपने आकलन विश्लेषण बताता हूं, ये फिर मोदी के साथ रहेंगे। बहुत जल्द इनकी चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी, आप देख लेना। आज मैं दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूं, रिजल्ट के दूसरे दिन। बीआरएस लगातार 10 साल ये मोदी जी के साथ थे, चंद्रशेखर राव जी, इनके एक सांसद जीत के आए। अब उसके बाद 18 में 4-5 को आप छोड़ दो तो जो 10-12 सांसद बचते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो और इधर उधर के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को मेरे को लगता है मोदी सरकार को समर्थन देंगे। अब अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लिए तो क्या होगा? तो भी 265 सीट एनडीए के पास है, मात्र 7 सीट चाहिए, 7। इसमें आपको मैं बोल रहा हूं जगन मोहन रेड्डी की 4, ये मान के चल लीजिए। और जिस दिन विश्वास मत आएगा उस दिन कोई बड़ी बात नहीं, उद्धव ठाकरे वॉकआउट कर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, शरद पवार जी वॉकआउट कर जाएं, ध्यान रखना।
तो ये कितनी सीट हो गई? 18-19 सीट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, चाहे नीतीश कुमार साथ दें या ना दें, चंद्रबाबू नायडू साथ दें या ना दें, आप खुद देख लीजिए। दोनों के छोड़ने के बाद भी मात्र 7 सीट चाहिए मोदी जी को, और फिर 13-14 निर्दलीय हैं उसमें, और उसमें 13-14 में 6-7 तो एनडीए के साथ अलग अलग पार्टी, छोटे पार्टी से जीत के आए, जैसे एसकेएम। हालांकि ठीक अलग हो गए थे चुनाव पहले, लेकिन एसकेएम मोदी के साथ ही रहेगा। सिक्किम की बात कर रहा हूं मैं, मेघालय की शायद एक सीट है, वो भी उनके साथ रहेंगे। इस तरह से आप देखते जाना क्या स्थिति बनेगी। मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये आप मान के चलिए। और फिर यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी क्या टूट सकती है, देखते जाइए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। योगी जी अभी 4 साल उत्तर प्रदेश में रहेंगे, 4 साल उनके सांसदों का टिका होना इतना आसान नहीं है। बेनीवाल जी इंडी गठबंधन से चुनाव जीते, ये पिछड़ा चुनाव एनडीए के साथ जीते थे, जो अकेले जीत के आए राजस्थान से। ध्यान रखना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी मोदी सरकार के साथ आ जाए। इसी तरह से और कुछ कुछ नाम हैं आपके कांग्रेस में जो 99 सीट आए, क्या पता कांग्रेस में राहुल गांधी जी कितना अपने सांसदों को सम्मान, जब इधर टूट सकते हैं तो इधर भी टूट सकते हैं। मान लो कोई भी नहीं टूटते और एनडीए के ही 2 घटक टूट जाते हैं, तो भी मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। किसी तरह से बहुमत में कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिएगा, 5 साल मोदी सरकार ताबड़तोड़ काम करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और 5 साल ये सरकार चलेगी। फिर बाद में क्या स्थिति बनती है उस पर आकलन विश्लेषण बहुत करें, अच्छे से करेंगे। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।